हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, ये मैंने बिगनवेलिया की अम्ब्रेला बनाई है और बहुत ही सुंदर अम्ब्रेला बनी है ये हमारी, और ये लगभग 4 साल में तैयार हुई है। और ये इस तरीके से देख लीजिए, ये लगभग 4 फीट ऊपर ले जाकर फिर मैंने ऊपर ले जाकर इसकी ब्रांचें निकाली हैं और बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करता है। जब सारे फूल इसके अंदर खिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा ये लगता है प्लांट। और ये देखिए, बहुत प्यारा लुक है इसका। और ये कम से कम इसको 4 साल हो गए हैं। अब मैंने इसको ये छोटे से पॉट के अंदर रिपोर्ट कर रखा है और इसको इस पॉट में भी लगे हुए लगभग 1-1.5 साल हो गई है। तो जब से ये इसी में लगा हुआ है और इसको हम अब निकालते भी नहीं हैं और ना ही इसको किसी किस्म का हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, क्योंकि बिगनवेलिया के अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र बेकार है। उसको बस ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छी धूप दें। अच्छी धूप में जितना ही रखेंगे आप उतना ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो ये इसके अंदर खूबी होती है। बिगनवेलिया के ऊपर भी हम नए प्रैक्टिकल करते रहते हैं। तो इस वजह से जिस तरीके से हम अडेनियम के अंदर भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उसी तरीके से हम बिगनवेलिया के ऊपर भी ये इस तरीके से हम करते हैं। कुछ हमने बोनसाई बनाए हुए हैं, तो ये हमने ट्री बनाई है एक तरीके की, और अम्ब्रेला की शक्ल में ऊपर ले जाके ये बिल्कुल छतरी टाइप की ये बनी हुई है। देखिए, तो साथियों, इसको बनाने का हम तरीका बताते हैं आपको कि ये किस तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि ये सिंगल ब्रांच इस तरीके से कैसे निकली है और सिंगल ही ऊपर तक चली गई है और ऊपर जाके ये अम्ब्रेला बन गई है। देखिए जाके, तो इसका तरीका क्या है वो मैं आपको अभी बताते हैं। कि ये एक तो इसको बहुत ही पहले तो आप अच्छे पॉट में लगा दें, 12 इंची पॉट में लगा दें उस ब्रांच को, जिस ब्रांच में आपने बनाना है। तो क्या करना है कि जिस तरीके से ये अम्ब्रेला बन के तैयार हो और कोई दूसरी ब्रांच ना निकले। यानी बिगनवेलिया ज़्यादातर बेशुमार ब्रांचों का ऐसा प्लांट होता है, लेकिन ये इस तरीके से कैसे बने कि एक सिंगल ब्रांच ही चले नीचे से और ऊपर तक ऊपर जाके आप जितना आपने रखना है उतना ही रख के और ऊपर से आप उसको काट दें। और इतनी लंबी ब्रांच तो आप लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ब्रांच आप इतनी बड़ी लगाएंगे, यानी कटिंग लगाएंगे, तो वो इतनी बड़ी कटिंग चलेगी नहीं आपकी। तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको लगा के और इस टाइप का आप प्लांट बना सकते हैं। तो साथियों, क्या करना है कि ये जो हमने लिया है प्लांट, वो मल्टी कलर के फ्लावरिंग का है। ये देखिए, इसमें मल्टी कलर फूल आते हैं काफ़ी। वाइट भी है और ऑरेंज है और येलो है, लाल है, यानी काफ़ी इसमें कलर मिक्स आते हैं। जामुनी कलर भी कभी कभी खिलता है, काफ़ी पर्पल टाइप का। तो इस तरीके के इसमें मल्टी कलर फ्लावरिंग आती है। तो इसका आप एक ऊपर के जो टिप्स होता है, ऊपर के ये टिप्स का ये जो आप निकल लिया है ब्रांच, ये इसमें तो फ्लावरिंग आ रही है। तो ये जो टिप्स का ब्रांच है ये लेना है और बिल्कुल कच्ची ब्रांच लेनी है। और ये जितनी लंबी मिल जाए आपको, यानी कम से कम ये 7-8 इंच की हो और मोटी सी ब्रांच जैसे निकलती है ना अच्छे प्लांट में से, अच्छे से प्लांट में से जो मोटी सी ब्रांच निकलती है, उसको आप उसकी कटिंग लेनी है, आपने काट लेना है। कम से कम 6-7-8 इंच या 10 इंच की ऐसी कटिंग होनी चाहिए। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जब बरसात आती है, यानी अच्छी बारिशें पड़ रही हों, लगातार कंटिन्यू बारिश पड़ रही हो 3-4-5 रोज से, और उस बारिश में जिससे आपको अंदाज़ा हो कि बारिश ये 3-4 दिन नहीं रुकेगी, तो उस पीरियड में उस ब्रांच को काट के और उसमें नीचे के साइड में हल्का सा एलोवेरा लगा दें। और एलोवेरा लगा के आप अपने पॉट में लगा दें और खुली बारिश में उसको रखा रहने दें। वो जो ब्रांच आप लगाएंगे वो मुरझाएगी नहीं। और ऐसे में लीव्स के लगा दें, उसका ना कोई लीव्स काटना है और ना ही उसकी, बिल्कुल टिप्स का ही ब्रांच लेनी है। तो क्या होगा कि जब वो ग्रो होनी शुरू होगी तो वहीं से ऊपर को वो चल पड़ेगी और सीधी चली जाएगी, 6-7 फीट पे चली जाएगी आपकी। और नीचे से कोई अगर ब्रांच निकल भी आए बाय चांस, पहली मरतबा तो निकलेगी नहीं, अगर निकल आए तो उसको आप किसी चीज़ से हटा दें,
यानी छुरी वगैरह से काट दें उसको और इस तरीके से ऊपर को चलने दें। जब वो अच्छी रूट पकड़ ले और रूट पकड़ने के बाद में आप उसके ऊपर का जितना आपने रखना है, ये तो मैंने 4 फीट के करीब रखी है, देखिए ये 4 फीट के करीब रखी है। तो इतनी ही मैंने इसको रखा है, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा भी फिर हवा ज़्यादा तेज़ चलेगी तो ये गिरने का डर हो जाता है गमले का। तो इस वजह से हमने 4 फीट रखा है और 4 फीट पे ले जाके मैंने इसको प्रून कर दिया। और फिर ऊपर से जितनी भी ब्रांचें निकली हैं सब ऊपर से ही निकली हैं और ऊपर से ही ब्रांचें निकाली। अगर बीच से कोई ब्रांच निकल भी आई तो उसको आप हटा दें फ़ौरन। तो इस तरीके से ऊपर ले जाके आप इसकी कई साल के अंदर जाके ये बुशी हो जाएगा, घना हो जाएगा और ये अम्ब्रेला की शक्ल बन जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने प्लांट की अम्ब्रेला बना सकते हैं। और इसको कैसी सॉइल में लगाना है और कैसे पॉट में लगाना है, तो जब स्टार्टिंग में आप लगाएंगे इसको तो वो कम से कम 12 इंची पॉट के अंदर लगाएंगे। और उसकी सॉइल कैसे तैयार करेंगे, तो साथियों इसकी ऐसी वेल ड्रेन मीडिया बनाई जाएगी कि जिसके अंदर पानी ठहरे ना बिल्कुल, यानी बारिश का पानी पड़ता रहे और उसके अंदर से नीचे से निकलता रहे। तो ऐसी वेल ड्रेन मीडिया बनाएंगे और खुली बारिश में जब इसको रखेंगे तो ये फ़ौरन ग्रो हो जाता है। और जब आपका ये प्लांट लगभग अच्छा बुशी हो जाए, 1-2 साल आप उसी प्लांटर में लगा रहेंगे, उसके बाद में निकाल के और ज़्यादा जिसे बोनसाई का जो पोट होता है ऐसे पोट में आप इसको लगाएं। और ये कम से कम 8 इंची ये ऊंचा पोट है। और उसका ये चीनी का पोट जो आता है खुर्जे के, वो वाला पोट है ये। और उस पोट में मैंने इसकी गहराई 8 इंच है, क्योंकि बिगनवेलिया का जो नीचे का मेन रूट होता है वो सीधा चलता है और वही बड़े गमलों में नीचे तक चला जाता है। और जितना वो रूट बढ़ता है उतनी ज़्यादा उसमें ब्रांचें निकलने लगती हैं। तो इसमें ब्रांचें नहीं निकलती हैं। क्यों नहीं निकलती हैं? क्योंकि मैंने इसका जो नीचे का जो रूट है वो मार दिया है और वो नीचे जाके रूट बॉन्ड हो गया है। सिर्फ 8 इंच जगह उसको मिली है। और जो साइटों में ब्रांचें इसकी बस चल रही हैं, ये बोनसाई भी है और ये अम्ब्रेला भी है। तो ये बोनसाई की वजह से इसके अंदर ये ब्रांच जो है, तो इसके अंदर कोई नया फुटाव नहीं लिया है ब्रांच के अंदर, सिर्फ इसकी वजह यह है कि इसको रूट बॉन्ड कर दिया है। तो इसकी मेन टिप्स है पॉट का सिलेक्शन। पॉट अगर छोटा रहेगा यानी सोलो पॉट टाइप का रहेगा, जिस तरीके से देखिए बोनसाई का पॉट जो है सेलो पॉट में लगाया जाता है ताकि ये ब्रांचें ऊपर घनी हो और बढ़े ना, यानी बढ़नी नहीं चाहिए, लेगी नहीं होनी चाहिए और वहीं की वहीं कल्ले देता रहे और घना हो जाए। तो इसी तरीके से अब इसके भी स्टेम के ऊपर कोई किसी किस्म की ब्रांच नहीं निकल रही है। तो उसी तरीके से हमारी इस बिगनवेलिया की भी कोई ब्रांच बीच से नहीं निकलती है, बस ऊपर जाके ये अम्ब्रेला बन गई है, देखिए। तो ये तरीका होता है इसका कि इसमें अगर बाई चांस शुरू में जिस टाइम लगाते हैं तो उसमें एक आध ब्रांच निकल जाए तो उसको वहीं की वहीं आप हटाते रहें और आप अच्छी तरीके से सेलो पॉट के अंदर इसको लगाकर और इस प्लांट को तैयार कर लें। और बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है ये ट्री नुमा। और ये भी एक तरीके का बोनसाई है और इसके भी रूट बॉन्ड कर दिए जाते हैं जिस तरीके से आप बोनसाई बनाते हैं। और इसका भी सेलो पॉट में लगा दिया है। तो उसके इतने बड़े प्लांट के लिए ये भी हमने 8 इंच गहरा पॉट लिया है और उसके अंदर इसको लगा दिया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।